जटिल संख्या भी होती है जिसके लिए मूल्य शून्य संख्या। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो परिमेय अपरिमेय गुणों को प्रदर्शित करते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 3, 0, 7, 1/3, 1, 2/, 3 पाई, 3 -1। तो जो संख्याएं परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या दोनों कहलाती हैं, उन्हें हम वास्तविक संख्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। दूसरा स्टेप है प्राकृतिक संख्या, जैसे प्राकृतिक संख्या जो 1 से शुरू होता है प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जो 1 से शुरू होता है उसे हम प्राकृतिक संख्या कहलाते हैं। जैसे 1 और इसे n से प्रदर्शित करते हैं। प्राकृतिक संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं, होता है 1, 2, 3, 4, 5 एक अनंत होती है, इसका कोई लिमिट नहीं है कहाँ तक जाएगा। और दूसरा है आपका, तीसरा है पूर्ण संख्या होल नंबर, जिसे डबल से प्रदर्शित करते हैं, ये 0 से शुरू होता है। अगर प्राकृतिक संख्या है तो 1 से शुरू होगा, लेकिन पूर्ण संख्या कहेगा तो 0 से शुरू होगा। संख्या से रहेगा, 0 लगा दिया जाए तो पूर्ण संख्या हो जाएगी, 0 हटा दिया जाए तो प्राकृतिक संख्या होगी। इसका भी कोई लिमिट नहीं है कहाँ तक जाएगा, कि इनफाइनाइट है या अनंत है। इसके बाद तीसरा स्टेप आता है आपका पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होता है? जो प्लस और माइनस दोनों को दर्शाता है उसे कहते हैं पूर्णांक संख्या, जो प्लस माइनस दोनों को, जैसे इधर माइनस आया इधर प्लस आएगा, ये भी आगे चल के इनफाइनाइट हो जाएगा, आगे चल के भी इनफाइनाइट होता है। माइनस का लिमिट कोई नहीं है, प्लस का कोई लिमिट नहीं है। जो संख्याएं प्लस माइनस दोनों को निरूपित करती हो पूर्णांक संख्या कहलाती है। आगे दिया धन पूर्णांक संख्याएं। धन पूर्णांक संख्याएं पॉजिटिव इंटीजर नंबर, जैसे क्या होता है जब प्रदर्शित करते हैं इसको, जो धन जो प्लस में, जो जैसे मान के चलो धन पूर्णांक संख्या जो परिमेय प्राकृतिक संख्या होती है वो ये भी धन पूर्णांक संख्या होती है। और इसी के नीचे वो एक दूसरा होता है ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। ऋणात्मक जो माइनस प्रदर्शित, ये भी जब माइनस से होता है, जब प्रदर्शित करते हैं ये क्या होता है -1, -2, -8 की संख्या क्या होती है माइनस में इनफाइनाइट हो जाती है। ठीक है, आगे होता है आपका दिया नोट में ऋण पूर्णांकों में सबसे छोटी संख्या माइनस इनफाइनाइट यानी सबसे अनंत होती है। माइनस संख्या भी नहीं पता है कि ये अनंत माना जाता है, जो प्राप्त नहीं की जा सकती है, जो अभी तक प्राप्त नहीं की जा सकती है, तथा सबसे बड़ी संख्या 1 है। तो इसकी सबसे बड़ी संख्या छोटी संख्या इनफाइनाइट है, जो प्राप्त नहीं की जा सकती, तथा सबसे बड़ी संख्या -1 है। अगला है शून्य, 0। नोट कर दिया शून्य, 0 शून्य का शून्य से गुणनफल तथा भागफल का परिभाषित होता है। अगर गुणा हम किसी 0 से गुणा करते हैं तो मान 0 हो जाता है। अगर भाग 0 से 0 करते हैं तो भी इनफाइनाइट, 0 से 0 करते हैं अगर भाग देते हैं उसका कोई मान नहीं निकलता है, माइनस में 0 में 0 का भाग करते हैं कोई मान नहीं निकलता है। एक कंडीशन यहाँ ये भी और आता है, जैसे देखा जाता है कि अगर किसी भी संख्या 0 ऐड करते हैं, मान लो 8 है, एक ही 8 ही आएगा। अगर 0 ही घटाया जाए तो भी इधर करिए, कोई दिक्कत नहीं, -8 हो जाएगा। अगर इसको हम इधर करते हैं, 8 को इधर करते हैं, -8 0 इधर करते हैं तो बराबर क्या होगा 8 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। संख्या जाती है तो माइनस हो जाएगा। यानी का मतलब ये है कि अगर किसी संख्या में 0 को ऐड कर रहे हैं तो वही मान निकल रहा है, माइनस कर रहे हैं तब वही मान निकल रहा है। लेकिन अगर मल्टीप्लाई हम कर देती संख्या, मान लो 1 × 0 हो जाएगा 0। ठीक है, और एक कंडीशन और है, अगर इसी को हम डिवाइड के रूप में लिख दें 8/0 ये हो जाएगा इनफाइनाइट अनंत। और अगर इसी को हम 0/8 कर दें ये हो जाएगा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, जैसे परिमेय संख्या के बढ़ा चुके हो जाएगा क्या परिमेय संख्या हो जाएगी। आगे ऐसे बहुत सी कंडीशन चलते हैं, मैथ में एक और बता दे रहे हैं, फार्मूला जो होते हैं छोटे छोटे सवाल जो लगाना आपके होते हैं ठीक करते हैं। जैसे प्लस 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 इक्वल टू होता है प्लस 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 माइनस इक्वल टू होता है माइनस, और माइनस प्लस माइनस इक्वल टू होता है प्लस।
माइनस माइनस इसके बाद इंटू माइनस होता है प्लस, प्लस इंटू माइनस इक्वल टू होता है माइनस, माइनस इंटू प्लस इक्वल टू होता है माइनस। कहने का मतलब ये है कि अगर एक तरह के निशान है तो प्लस हो जाएंगे, एक तरह के निशान है तो प्लस हो जाएंगे। जैसे यहाँ देखिए प्लस प्लस से प्लस हो गए, प्लस माइनस से माइनस हो गए, प्लस माइनस माइनस से प्लस हो गए। यानी कहने का मतलब है जहाँ दो सेम संख्या हो वहाँ प्लस हो जा रही है, लेकिन देखा ये जाता है कि संख्या कौन अधिक है। अगर मान लिया जाए कि तो सेम है, प्लस प्लस है तो प्लस ही होगा, प्लस माइनस जहाँ ये दो कंडीशन दो निशान आ जाती है। जैसे मान के चलिए कि -2 प्लस 5, यहाँ देखिए माइनस एक कंडीशन है, समझ गया, प्लस वाला नहीं है, यहाँ पे दे रहे हैं नीचे माइनस प्लस जाओ साफ दिख नहीं रहा है, यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे, यहाँ लिख दे रहे हैं नीचे सबसे प्लस माइनस प्लस प्लस। यानी इन संख्याओं को देखिए, इनको जोड़ना है -2 प्लस 5 के, यहाँ या तो हटाओ या हटाओ कोई दिक्कत नहीं है, प्लस प्लस से प्लस ही हो जाएगा। यहाँ अगर नीचे पीछे प्लस है, प्लस प्लस से प्लस हो जाएगा। तो यानी इसको एक कंडीशन लिख सकते हैं -2 प्लस 5। इसको अगर ऐड किया जाएगा, देखिए माइनस प्लस से माइनस होता है, माइनस प्लस से माइनस होता है, लेकिन जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगा उसी का निशान लगाया जाएगा। जैसे 5 -2 तो एक घटेगा हो जाएगा 3, लेकिन प्लस वाला निशान अधिक है, यहाँ हो जाएगा प्लस लिखा नहीं जाता है, प्लस ऑलरेडी रहता है। लेकिन यही अगर कंडीशन उल्टा हो जाता है, यहाँ प्लस 2 हो जाता माइनस, यहाँ प्लस आता नहीं है लेकिन लिखते हैं आने के लिए, तो प्लस माइनस से माइनस ही होगा, इसको हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ब्रैकेट को हटाएंगे तो हो जाएगा माइनस, तो प्लस और माइनस से माइनस होता है, हो जाएगा 3, लेकिन मान किसका अधिक है 5 का, इसकी क्या हो जाएगा -3। ठीक है, तो कहने का मतलब होता है कि जिसका मान ज़्यादा होगा उसी का निशान लग जाएगा। लेकिन इसको हमेशा ध्यान रखना, प्लस प्लस से प्लस होता है, प्लस माइनस से माइनस होता है, माइनस माइनस से प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस होता है, माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस होता है, और माइनस प्लस से माइनस होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर एक तरह का निशान रहेगा तो जुड़ जाएगा, और दो तरह का निशान रहेगा तो घट जाएगा। ये सब बताने की चीज़ आगे है, आगे तो पढ़े होंगे आप लोग, पढ़ाने की कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन समझाने के लिए समझा रहे हैं। आगे समझ में आगे होगा कि परिमेय संख्या क्या है, परिमेय बता चुके हैं, परिमेय क्या होता है बता चुके हैं। परिमेय संख्या वही पर लिख कर देना, परिमेय संख्या वही संख्या कहलाती है जो p/q को में लिखा जा सकता है, उसे हम परिमेय संख्या कहलाते हैं। परिमेय संख्या वे संख्या कहलाती हैं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं या प्रदर्शित कर सकते हैं, हम परिमेय संख्या कहलाते हैं। और जिसका 0 p/q यानी p/q यानी q का मान 0 ना हो, तथा परिमेय संख्या वे संख्या कहलाती है जिन्हें p/q के रूप में लिख सकते हैं, तथा q का मान 0 ना हो, p/q यानी किसी संख्या को अंश और हर के रूप में, जैसे मान लो गया 5/8, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो यानी q का मान 0 ना हो, यानी कोई भी संख्या हो q = 0, यानी जैसे मान लिख सकते हैं 8/5, 4/5, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन जैसे कि मान लीजिएगा हम लिखते 3/0 से पहले संख्या नहीं है। यानी इसका ये बनता है परिभाषा की परिमेय संख्या वे संख्याएं कहलाती है जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, तथा q का मान 0 ना हो, वे संख्याएं क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्या कहलाती है। एक बात और हम बता दिए थे, उसी वीडियो में बता दिए थे कि परिमेय संख्या जो होता है, जैसे पाई एक परिमेय संख्या नहीं है, पाई परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। आगे बताने चाह रहे हैं सम संख्या विषम संख्या। तो
सम संख्या वे संख्या कहलाती हैं जिन्हें हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे पहली संख्या होता है 2, 4, 6, 8, 10 परिमेय संख्या। सम सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? परिमेय सम संख्या। सम संख्या वे संख्या कहलाती हैं जिनको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, वो संख्या सम कहलाती है। अगर हम दो किसी भी संख्या में अगर सम संख्या में 2 का अंतर कर रहे हैं या 2 ऐड कर रहे हैं या 2 घटा रहे हैं तो परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। जैसे अगर परिमेय सॉरी आगे है सम संख्या। सम संख्या वे संख्याएं कहलाती हैं जो 2 से पूरा डिवाइड है, यानी सम संख्या वे संख्याएं कहलाती हैं जो 2 से पूरी संख्या डिवाइड है। एग्जाम्पल में जैसे हो गया 2 से 2, 4, 6, 8, 10 ये लिखते हैं, यानी जो संख्याएं 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है संख्या सम संख्याएं कहलाती हैं। सबसे छोटी सम संख्याएं जो होती है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता है अभी। विषम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से न कटे, सीधे कह दिया जा सकता है वे संख्या जो 2 से डिवाइड न किया जा सके उसे विषम संख्या कहलाते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं कि जो संख्या 2 से पूर्ण विभाजित है उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। जैसे 3, 5, 7, 9, 11 आगे, यानी वे संख्याएं जो 2 से न कटे हुए हम सम संख्याएं कहते हैं। विषम संख्या कहलाती है। सम संख्या वे संख्या होती है जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होने में हम सम संख्या कहलाते हैं तथा विषम संख्या वो संख्या कहलाती हैं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित न हो। जो संख्याएं 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होंगी हम सम संख्याएं कहलाते हैं। अब आ गया भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वे संख्या होती है जिसमें भाग जा सके, यानी वो संख्याएं जो जिन संख्याओं में 2 अपने से, 1 से और किसी अन्य संख्या से भाग जा सके वो यहाँ भाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे हो गया 2 हो गया, जैसे 4, 6, 8, 9 ये सभी संख्याएं क्या हो गई? भाज्य संख्या। वे संख्या जिनमें जो संख्या खुद से कटे और 1 से कटे, किसी अन्य संख्या और से कटे वो संख्या क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। नोट में दिया सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। और दूसरा में दिया है कि भाज्य संख्या सम या विषम दोनों हो सकती है, यानी जो भाज्य संख्याएं होती हैं ये पहले स्टेप में पहले कंडीशन क्या है कि सबसे छोटी सम संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है तथा ये संख्याएं सम और विषम दोनों हो सकती है। यानी जैसे देखिए सम 4 है, 6 है, 8 है, विषम संख्या 9 है, यानी कि किसी से किसी तो भाग जाना चाहिए, यानी खुद से जा सके किसी अन्य संख्या से और 1 से हो तो दूसरी संख्या डिवाइड जाती है, लेकिन 1 से भी जाना चाहिए। आगे दिया है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या जिसमें भाग ना दिया जा सके, जो संख्याएं खुद से और 1 से कटती है, किसी अन्य किसी संख्या से नहीं कटती है, वे संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे हो गया 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 नहीं हो, 11 हो गया। ठीक है, वे संख्याएं जो खुद से और 1 से डिवाइड हो उन्हीं संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। सीधे कह सकते हैं कि जो संख्याएं केवल 2 संख्या से कटे, अपने खुद से कटे और 1 से कटे वो संख्या अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे इसका जो गुणनखंड होता है 1 होगा और 2 होगा। ठीक है, इसका 1 होगा
यानी वे संख्याएं जिनका दो गुणनखंड से किया जा सके वो संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती है। आगे दिया इसमें 5 कंडीशन दिया। पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। इसमें क्या होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, 2 होता है। और दूसरे कंडीशन में कह रहा है कि 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। देखिए अभाज्य संख्या क्या होता है कि एक सम संख्या भी होती है। सबसे छोटी संख्या अभाज्य अगर संख्या पूछे तो एक नंबर में करके पूछता है, कभी कभी दे देता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, जो इसमें 3 कंडीशन लेके चलती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और ये सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या वो संख्या सम भी होती है। देखिए दूसरे कंडीशन, पहले कंडीशन में कहा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और दूसरे में कहा कि 2 एकमात्र सम संख्या अभाज्य संख्या होती है। यानी कि जो 2 होती है ये सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। यानी इसमें से 3 कंडीशन भी हो सकता है। अगर कह दिया जाए कि अभाज्य संख्या सबसे छोटी संख्या कौन होती है तो 2 होती है। और अगर इसी में कह दिया जाए कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, जो यानी कि अगर कह दिया गया इस कंडीशन में कि अभाज्य की वह कौन सी संख्या है जो सम और सम संख्या है, तो क्या होगा, 2 होगा। आगे कंडीशन में दिया है किसी में कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है, 3 है। यानी सबसे छोटी अगर अभाज्य संख्या पूछा जाए जो विषम हो, कह रहा है सबसे छोटी विषम संख्या अगर अभाज्य संख्याओं में अभाज्य संख्या आपको दे दिया जाए और पूछ ले कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होगा, तो 3 होगा। लेकिन अगर सम संख्या पूछेगा तो 2 होगा। और इसका तो बड़ी संख्या तो इसका ज्ञात नहीं किया जा सकता है। अभी कह रहा कि अगर माने कह दिया जाए कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या अभाज्य संख्या भी ज्ञात नहीं किया जा सकता है। कोई भी बड़ी संख्या पूछेगा तो कोई भी ज्ञात नहीं, क्योंकि गिनतियां बढ़ती जाएगी, जितना दे जाएंगे वो बढ़ती चली जाएंगी, इसका कोई भी लिमिट नहीं है। तो चौथे कंडीशन में क्या कह रहा है, एक बात याद रखना, ये चारों 5 स्टेप है, इसको हमेशा याद कर लेना, ये 5 स्टेप, क्योंकि ये कंपटीशन में ढेर आपको फायदा देगा। कंपटीशन में ढेर जरूरत पड़ जाएगी। चौथा स्टेप में कह रहा है 1 से 50 तक में 15 अभाज्य संख्याएं होती है। यानी 1 से लेकर 50 तक अगर आपको कंपटीशन में कह दिया जाए कि 1 से लेकर 50 तक की सभी अभाज्य संख्याओं को बताइए। अगर 1 से कह दे 1 से 50 तक की सभी अभाज्य संख्याएं संख्याएं कितनी होती है, एक बात ध्यान रखना, 1 से लेकर 50 तक की सभी अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, 15 होती है। ठीक है। और दूसरे में क्या रहा है, चौथा जो आपका 5वां दिया कह रहा है कि 1 से 100 तक में 50 अभाज्य संख्याएं होती है। यानी कि अगर 1 से 50 तक पूछेगा तो 15 अभाज्य संख्या होंगी। लेकिन अगर कह दिया जाए कि 1 से लेकर 100 तक में अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी, ये कंडीशन पूछा जाएगा। 1 से 100 तक की सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या बताइए तो कितनी हो जाएंगी, 25। लेकिन अगर इसी को एक कंडीशन और बना सकता है कि देखिए इसमें दोनों में अंतर समझिए। अगर कह दिया जाए 1 से 50 तक में अभाज्य संख्या 15 होती हैं और 1 से 100 तक में 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। लेकिन अगर कह दिया जाए कि 50 से लेकर 100 तक की, अगर 50 से पूछा जाए, 50 से पूछ लिया जाए और 100 के बीच में पूछ लिया जाए, तब कितने होंगे, आपको पहले बता दिया गया कि 1 से 50 तक की 15 है। बाकी अगर हम 25 में से अगर हम 15 माइनस करके पूछा जाए कितना, 10। यानी कि अगर 1 से 50 तक की अभाज्य संख्याएं 15 हैं, लेकिन अगर 1 से 100 तक पूछेगा तो अभाज्य संख्याएं 25 होंगी। लेकिन अगर 50 से 100 तक पूछेंगे तो अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी, 10 अभाज्य संख्याएं होंगी। इसके बाद आता है आपका सहअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, जैसे ये भी होता है क्या है, एक जो दिया जाता है इसको खंड
सकती है, जो दोनों को डिवाइड किया, को प्राइम नंबर यानी जो दोनों को डिवाइड कर दे। जैसे अगर मान लीजिए वही संख्या जो दोनों को कर सके, जैसे एग्जाम्पल दिया है कि 4, 7, अगर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे 2 से 4 तो कट जाएगा, लेकिन 7 2 से नहीं कटेगा। इसी कंडीशन को 16 और 25 ले लिया जाए, अगर 16, 25 तो देखिए 4 से 16 तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 25 नहीं डिवाइड होगा। 5 से 25 डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 16 डिवाइड नहीं होगा। तो को प्राइम नंबर ये होता है कि दोनों संख्या को जो डिवाइड कर दे, इसको कहते हैं को प्राइम नंबर यानी सहअभाज्य संख्या। तो इसको एक बार फिर से रिवीजन कर दे रहे हैं, जिसको नहीं समझ में आएगा वो पूछ सकता है। अगला दिया सम संख्या। सम संख्या इवन नंबर, वे संख्या होती हैं जो 2 से ऊर्ध्व विभाजित हो जाए, सम संख्या कहलाती है। अगर पूछ ले कि सम संख्या सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है। और इसमें अगर बड़ी संख्या पूछ लिया जाए तो अभी ज्ञात नहीं किया जा सकता। दिया क्या है कि ये अन्य दो को इसका लिमिट में ये क्या हो सकता है। दिया विषम संख्या, दूसरा ने दिया विषम संख्या। विषम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित न हो, यानी सीधे कह सकते हैं कि जो संख्या 2 से नहीं करते हैं हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे और इसी में पूछ ले कि विषम सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या क्या होता है, 3 होता है। ठीक है, आगे दिया भाज्य संख्या। भाज्य संख्या होती है क्या होती है, जो सब भाज्य संख्या जो किसी न जैसे दूसरे और किसी अन्य संख्या से भाज्य संख्या क्या होती है जिसका 3 खंड किया जाता है, 3 गुना खंड किया जा सकता है। सीधे ये कह सकते हैं कि वे संख्या जिनका हम 3 गुना खंड कर सकते हैं भाज्य संख्या कहलाते हैं। जैसे भाज्य जाना चाहिए, किसी से जाना चाहिए, जैसे 3 खंड होना चाहिए। जैसे इसका एक कंडीशन हो गया, अगर 4 में देखा जाए 1 से कट जाएगा, और 4 से भी कट जाएगा, और 2 से भी कट जाएगा। तो कहने का मतलब है वे संख्या जिनका 3 गुना खंड किया जा सके, जैसे एक खुद का और एक 1 एक अन्य संख्या, यानी जो 3 संख्या से डिवाइड किया जा सके उसे हम अभाज्य संख्या कहलाते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 4 माना जाता है, 4 होता है। सबसे छोटी अगर कहते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 4 होता है। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 4 होती है। दूसरे में दिया कि अभाज्य संख्या सम या विषम संख्या दोनों हो सकती हैं। यानी अभाज्य संख्या अगर पूछे सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो क्या होगा, 4 होगा। लेकिन अगर कह दिया जाए कि क्या अभाज्य संख्या सम या विषम दोनों हो सकती है, हाँ तो दोनों हो सकती है। सम और विषम संख्या अभाज्य संख्या ही कहलाती है। और आगे दिया अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है, जिनमें अपने से कटे और 1 से कटे, जिसका 2 खंड किया जा सके। अभाज्य संख्या वे संख्या कहलाती है जिसका 2 खंड किया जा सके, 3 नहीं किया जा सके। जैसे होता है मान लो 2 का अगर हम खंड करें 1 होगा और 2 होगा, यानी 1 हो और खुद वही संख्या हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहलाते हैं। और अगर कह दिया जाए अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। कंपटीशन में कई बार पूछा जा चुका है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या होगा, 2 होगा। आगे दिया नोट में दिया, इसमें देखिए कहीं सबसे छोटी संख्या अभाज्य संख्या 2 होती है। 2 से 1 मात्र सम संख्या अभाज्य संख्या होती है। सबसे छोटी विषम संख्या 3 होती है। 1 से 50 तक में 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 100 तक में 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। आगे दिया सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, जैसे जो संख्या 2 संख्या दिया रहेगा तो दोनों से डिवाइड हो जाएगा तो क्या होगा, वो प्राइम नंबर नहीं होगा, और जो डिवाइड नहीं होगा वो प्राइम होगा। जैसे मान लीजिए 2 है, 2 से कट जाएगा लेकिन ये नहीं कटेगा। यानी कहने का मतलब है वो संख्या जो 2 संख्या को काटने से हम को प्राइम नंबर यानी सहअभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके पूछिएगा। और आगे इसके बाद चलेगा आपका संख्या विभाजन, यानी कौन सी संख्या 2 से कौन संख्या कट जाएगी, कौन, जैसे मान लिया जा दे देगा तो ये संख्या किससे विभाजित है, 3 से विभाजित, 3 से कौन संख्या कट जाएगी, 4 से कौन संख्या कट जाएगी, 5 से कौन कट जाएगी। ये आगे हम इसके बाद आगे वीडियो करा देंगे। जो क्वेश्चन